एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ रितु भाटिया और अब आज हम देखेंगे इस वीडियो में दूसरी 6 राशि। पहली 6 राशियों के हम ऑलरेडी रीडिंग दे चुके हैं। आज की जो पहली राशि है वो है लिब्रा। लिब्रा यानी कि वे लोग जिनकी बर्थ डेट्स आती है सितंबर 23 से लेकर अक्टूबर 22 के दौरान। क्या है उनके लिए ये महीने की रीडिंग्स और ये महीने की गाइडेंस। इस महीने जो मुझे दिखाई दे रहा है लिब्रंस के लिए बहुत ज़्यादा एक नई शुरुआत होने वाली है। स्पेशली एक ऐसी शुरुआत जहां पर आपको मन से बहुत खुशी होगी, बहुत इसका इंतज़ार किया होगा, बहुत इसका आपने पेशेंस रखकर इसके ऊपर काम किया होगा और वेट किया होगा सही मौके का। ऐसी एक शुरुआत हो सकती है आपकी कोई रिलेशन में हो सकता है कोई आपकी अगर बिजनेस कोई डील है या बिजनेस आपको अगर कुछ करना था उसमें भी एक नई शुरुआत होती हुई। मे बी आपके ऑलरेडी बिजनेस में कोई न्यू वेंचर, कोई न्यू पैरेलल कुछ चीज़ अगर आप ऐड ऑन करना चाहते थे तो ये महीने में उसकी भी शुरुआत आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये क्योंकि रिलेशन की एक नई शुरुआत है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा जिनको अगर मैरिज प्रपोजल्स देख रहे थे और कोई मैरिज या कोई फिक्स करने की वो सोच रहे थे कि सही लाइफ पार्टनर उनको मिल जाए, तो ये महीने में डेफिनेटली आपको अपना सही लाइफ पार्टनर भी मिलेगा। वो लोग जिनकी हेल्थ पे जहाँ पर उनको हमेशा से प्रॉब्लम रही है, कोई ना कोई तकलीफ रहती है, इस महीने में अगर मैं कहूँ आपकी हेल्थ में आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस और बहुत ज़्यादा आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव पाएंगे। बहुत ज़्यादा आपकी काम में, आपकी ट्रीटमेंट में भी आपको काफ़ी हद तक सुधार मिलता हुआ नजर आएगा। पर ये जो चीज़ें बस इसको ऐसे ही स्टेबिलिटी से आप काम करिएगा, इसमें कोई भी वापस चेंजेस मत लेकर आएगा, क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट अगर आपने ली है या जो भी चेंजेस आपने अपनी लाइफ में लेकर आए हैं, मे बी आप वॉक कर रहे हैं या मे बी आप कोई और दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं, ये जो भी चीज़ आप कर रहे हैं आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रही है आपकी हेल्थ में, तो इसको एज इट इज़ कंटिन्यू रखिएगा। वो लोग जिनको कि अपनी जॉब को लेकर काफ़ी से टेंशन रहता है, परेशानी रहती है, उनको इस महीने में हो सकता है कि यस अगेन कुछ ना कुछ प्रेशर के कारण आपके मन में बहुत ज़्यादा दुविधा होगी, कन्फ्यूजन रहेगा कि मैं इसको करूँ आगे कि छोड़ दूँ, या इसके कोई नई अपॉर्चुनिटी देखूँ या अपने सीनियर से बात करूँ। ऐसी दुविधा अगर आपको सता रही हो, ये एक थोड़ा सा फेज है। यकीन मानिए इस फेज में से आप जैसे ही निकल जाएंगे, ये महीना जैसे ही निकल जाएगा, काफ़ी आपको अपने आप में पॉजिटिवनेस और चेंजेस आपको दिखेंगे। तो जिसकी वजह से हो सकता है कि एक महीना आपको थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहे आपके जॉब में, पर उसकी वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब या कंफ्यूज मत कीजिएगा, यही मैं आपको कहूँगी। तो ये थी जो लिब्रा राशि के लिए। इसके बाद की जो राशि है वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियोज यानी कि वे लोग जिनकी बर्थडेज आती है अक्टूबर 23 से लेकर के नवंबर 22 के दौरान। क्या है स्कॉर्पियो के लिए रीडिंग और क्या है उनके लिए गाइडेंस। स्कॉर्पियंस के लिए ये महीने में आपको अगेन हो सकता है कुछ ऐसे रिश्ते, ऐसे लोग जो मे बी काफ़ी हद तक आपसे दूर थे, काफ़ी समय से आपसे दूर थे, उनके साथ आपका फिर से कन्वर्सेशन शुरू हो सकता है, जहाँ पर आपको शायद से कोई उम्मीद नहीं होगी कि कुछ बात इसमें आगे बढ़ेगी या फिर से एक नई शुरुआत होगी। पर यस कोई ऐसा मौका, ऐसी कोई सिचुएशंस आएंगी जहाँ पर आपकी उनके साथ फिर से बातचीत शुरू होगी। बस एक ही टिप या एक ही आपको गाइडेंस इसमें जो टैरो बता रहा है वो ये कि पिछले की जो भी बातें हो, पास्ट की जो भी इंसिडेंट्स हो, सिचुएशंस रही हो जिस कारण से भी आपकी बातें बंद हुई थी या मिसकम्युनिकेशन हुआ था, वो सारी बातें जो है भूल जाइएगा। फिर से उस बातों को लेकर मत शुरुआत कीजिएगा। एक नई शुरुआत आपकी होती हुई इस रिलेशन में पर्टिकुलरली आपकी दिखाई दे रही है, तो इसमें विद पॉजिटिव एटीट्यूड आगे बढ़ेगा। वे लोग जो कि फाइनेंस को लेकर काफ़ी चिंतित है, अक्सर अपनी बिजनेस में या अपने जॉब में, यहाँ पर आपकी अगर जॉब में आप है तो डेफिनेटली आपकी जॉब में आपकी प्रमोशन या आपकी इंक्रीमेंट की बात आपको इस महीने में होती हुई दिखाई देगी। तो यस आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबर है कि आपकी इंक्रीमेंट या आपकी प्रमोशन, या हो सकता है दोनों ही चीज़ें आपके लिए ये महीने में कोई लेटर, कोई कंफर्मेशन आता हुआ दिखाई देगा। जो लोग बिजनेस में है, आपकी भी जो अर्निंग है या मंथली जो एक रोटेशन है आपकी अर्निंग का, उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि न्यू सेल्स, न्यू एक ग्रोथ फाइनेंशियल जो है आपको यहाँ पर इस महीने में देखने के लिए मिल सकता है। ट्रैवल आपका काफ़ी हो सकता है, इस राशि वालों के लिए काफ़ी हद तक इस महीने में अक्सर बहुत ज़्यादा ट्रैवल होगा आपका। तो यस ये ट्रैवल आपके काम को लेकर भी हो सकता है, तो जो आपके लिए अगेन एक नई अपॉर्चुनिटी और फाइनेंशियल ग्रोथ लेकर आएगा।
हेल्थ वाइज जिनके भी यहाँ पर कुछ इश्यूज रहे, स्पेशली उनके लिए जिनको अक्सर एंजाइटी की प्रॉब्लम या डिप्रेशन की प्रॉब्लम रही हो, उनके लिए ये महीने में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से आपको अपनी हेल्थ में वो अड़चने या वो प्रॉब्लम्स ना फेस करने पड़े जो मे भी कभी पहले आपने फेस किए होंगे। बस यहाँ पर अपने आप को मेडिटेट करने की कोशिश कीजिएगा, अपने मन को थोड़ा सा कामनेस और शांत रखने की कोशिश कीजिएगा। आप हो सके जिनको भी एंजाइटी की या डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स रहती हो या रही थी कभी पहले, कोई भी सिल्वर ऑर्नामेंट, चाहे वो ब्रेसलेट हो, चाहे वो अंगूठी हो, या चाहे वो पेंडेंट हो या एंकलेट ही क्यों ना हो, जो भी आप कोई भी एक चीज पहन सके तो आपकी उन एंजाइटी और डिप्रेशन में आपको बहुत ही राहत मिलेगी और वो जो आपको है बैलेंस करने के लिए हेल्प करेगा आगे भी। तो यस, ये थी रीडिंग स्कॉर्पियंस के लिए। और इसके बाद की जो राशि है वो है सेजिटेरियस। तो सेजिटेरियस यानी कि वे लोग जिनकी बर्थडेट्स आती है नवंबर 23 से लेकर के दिसंबर 21 के दौरान। क्या है इनके लिए रीडिंग्स और क्या है इनके लिए ये महीने की गाइडेंस। इस महीने में सेजिटेरियस के जो लोग हैं, अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं आप ये महीने में पर्टिकुलरली, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा समय है और ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगी। प्रॉपर्टी में जो उनको इन्वेस्ट करना है डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिएगा, आपको आपके मन चाहे प्रॉपर्टी ये महीने में मिलेगी और इन्वेस्टमेंट जो है आपके लिए बहुत अच्छे फायदे और बहुत अच्छे बेनिफिट्स लेकर आएंगे। और वे लोग जिनको कि बिजनेस को लेके कोई शुरुआत करनी होगी या एक नई एक नया एक पैरेलल कुछ और खोलने की अगर वो सोच रहे हैं काफ़ी समय से, उनके लिए भी ये महीने में कुछ नई ओपनिंग, कुछ नए बिजनेस की शुरुआत होती हुई दिखाई दे। हो सकता है कि आपको इंडिविजुअली खुद का कुछ करना हो, आप में भी फैमिली के साथ आपका बिजनेस चल रहा है या में भी कोई पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है, तो उसमें भी आपका इंडिविजुअली आप खुद का अगर सोच रहे हैं करने के लिए, ये महीने में आपको वो अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और आई एम श्योर आप बस उसी समय का वेट कर रहे होंगे जहाँ पर आप कर सके और ये चीज़ होती हुई इस महीने में आप देख पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनको एक्सपेक्टेड मार्क्स या परसेंटेज या कॉलेज एडमिशन वैसा ना मिले जैसे कि आपने उम्मीद की होगी, तो निराश मत होइएगा इस बात को लेके, क्योंकि आपको वो नहीं मिला है, पर डेफिनेटली फ्यूचर में आप इसके बेटर रिजल्ट्स लेकर उसके ऊपर इम्पल करके आप वापस से वहाँ पर जा सकते हैं जहाँ पर आपको जाना था। तो हो सकता है स्पेशली जिन जो भी पेरेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, उनको मैं कहूँगी अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिएगा अगर वो एक्सपेक्टेड परसेंटेज ना लेकर आए, जो भी एफर्ट्स उन्होंने किए उसको अप्रिशिएट कीजिएगा। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ, यस, हेल्थ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। कोई भी ऐसी परेशानी अगर कोई रही भी होगी आपको, तो भी आपको काफ़ी अच्छे उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत ही स्टेबल आपकी हेल्थ जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है, खुश आप रहने लगे हैं। जो भी हेल्थ में जिनको अक्सर मायूसी रहती थी, तकलीफ रहती थी अपनी हेल्थ को लेके, हर बात को वो चिंतित रहते थे, उनको यहाँ पर बहुत अच्छी खुशियाँ फील होती हुई दिखाई दे रही, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पे भी उसका इम्पैक्ट जो है आता हुआ दिखाई देगा आपको। तो यस, ये थी इनके लिए, सेजिटेरियस के लिए। और इसके बाद की जो राशि है वो है कैप्रिकॉर्न। सो कैप्रिकॉर्न्स यानी कि वे लोग जिनकी बर्थडेज आती है दिसंबर 22 से लेकर जनवरी 21 के दौरान। क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए रीडिंग और क्या है उनके लिए गाइडेंस। कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये महीने में आपकी फैमिली में कोई न्यू एडिशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली हो सकता है कि इसको या तो कोई मैरिज होगी जिसकी वजह से एक नए घर में सदस्य आएंगे, या तो कोई बेबी की यानी कि खुशखबरी आपको मिल सकती है। अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ आती हुई ये महीने में डेफिनेटली दिखाई दे रही है। तो यस, आपके घर में बहुत जल्दी अच्छी खुशियाँ आ रही है। साथ ही साथ अगर कोई लीगल मैटर आपका चल रहा था, कोई ऐसा प्रॉब्लम में थे जहाँ पर आपको उस लीगल मैटर से आप निकल नहीं पा रहे थे, वहाँ पर भी आपको हो सकता है बहुत अच्छी राहत मिलेगी और चीज़ें आपकी फेवर में आपको होती हुई दिखाई देगी। और इसके साथ स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि ओवरसीज कोई जॉब के लिए अगर ट्राई कर रहे थे या अगर उनको इच्छा थी कि वहाँ पर वो सेटल हो सके, तो यहाँ पर इस महीने में आपको उसके लिए भी कोई अच्छी न्यूज़ आती हुई दिखाई दे। तो ओवरऑल इस कैप्रिकॉर्न के लिए काफ़ी अच्छी इसमें आती हुई दिखाई दे रही है जो खुशखबरी है। तो यस, आप इसके लिए रेडी रहिएगा, हर तरह से जो है आपके लिए खुशखबरी ही आती हुई दिखाई दे रही है। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ, थोड़ा सा जो है अपने ऊपर इन्वेस्ट करते रहिए, अपनी हेल्थ के लिए इन्वेस्ट करते रहिए।
अपनी डाइट पे, अपने वेलनेस पे, मे बी कुछ आप एक्टिविटीज अपने लिए कीजिए जिसकी वजह से आपकी हेल्थ बेटर रहे। एज ऑफ नाउ बेटर है, पर भविष्य में ये आपको चिंता ना दे, इसके लिए आपको बस अपने हेल्थ पे थोड़ा सा समय और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है। अगर ये करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर होगी। सो ये थी रीडिंग कैप्रिकॉन की। सो इसके बाद की जो राशि है वो है एक्वेरियस। सो एक्वेरियस यानी कि वे लोग जिनकी बर्थडेज आती है जनवरी 20 से लेकर के फरवरी 19 के दौरान, जिनकी बर्थडेज आते हैं। क्या है इनके लिए रीडिंग और क्या है इनके लिए गाइडेंस ये महीने का। एक्वेरियंस के लिए यहाँ पर हो सकता है वो उनकी कोई बहुत, अगर आपके कोई फ्रेंड्स रहे हैं, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स रहे होंगे मे बी कॉलेज टाइम पे, या काफ़ी समय से आप उनसे मिले नहीं होंगे, उनके साथ आपका इस महीने में कांटेक्ट हो सकता है, या हो सकता है आप मिले भी उनसे, जो कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशी लेकर आएगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी किसी की और के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, बिजनेस में या जॉब में, दूसरों के किसी को अगर आप हेल्प करने की सोच रहे हैं कि मैं उनको हेल्प करूं और उनकी शायद से हेल्प से उनको शायद काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। अगर कोई भी ऐसी हेल्प अगर आप कर रहे हैं आपके बिजनेस में या आपके जॉब में, तो डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स आपको भी अच्छे ही मिलेंगे। पर साथ ही साथ इसका भी ध्यान रखिएगा कि वो हेल्प करते समय कोई भी ब्लेम आपके ऊपर ना आ जाए। उतना भी मत अपने ऊपर ले लीजिएगा कि उसका कोई भी दोष जो है आपको उसका भुगतना पड़े। पर ये डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स आपको बाद में ज़रूर मिलेंगी, इमीडिएटली नहीं। अच्छे रिजल्ट्स इसके जो है, जो सपोर्ट आपने किया है, जो हेल्प आपने की है, उसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, पर बुरे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। बस इसका आपको ध्यान रखना है कि आपके ऊपर वो ना आ जाए कोई भी ब्लेम, इतना भी मत इन्वॉल्व हो जाइएगा। बस आप गाइडेंस दीजिएगा, आगे अमल कैसे करना है वो सामने वाला पर्सन खुद कर सके, इस तरह से उनको गाइडेंस दीजिए। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ तो ये यहाँ पे कुछ लोगों को हेल्थ में बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, उनकी हेल्थ काफ़ी उनकी सफ़र कर रही है। स्पेशली यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है इमोशनली काफ़ी यहाँ पे इम्बैलेंस हो रहा हो हेल्थ में, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर ऐसी कोई भी तकलीफ आपको दे रही है तो डेफिनेटली मुझे जो दिखाई दे रहा है, आपको कहीं ना कहीं अपनी ट्रीटमेंट पे, अपनी हेल्थ पे वापस एक सेकंड ओपिनियन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइडियली इमोशनली आप अपने आप को बहुत ही लो फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को शायद से आपका विल पावर ब्रेक हो रहा हो, ऐसा फील हो रहा है। तो ये ना हो उससे पहले ही कोशिश कीजिए कोई दूसरी ओपिनियन लेने की या कोई दूसरी ट्रीटमेंट लेकर ट्राई कीजिए, आपको डेफिनेटली उसमें सुधार मिलेगा। तो ये रीडिंग थी एक्वेरियस के लिए। आई एम श्योर आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद की जो लास्ट हमारी आज की रीडिंग है वो है पाइसेस। सो पाइसेस यानी कि वे लोग जिनकी बर्थडेज आती है फरवरी 20 से लेकर मार्च 20 के दौरान। क्या है इनके लिए रीडिंग और क्या है इनके लिए गाइडेंस इस महीने के लिए। रिलेशनशिप में अगर कोई भी आपके प्रॉब्लम्स रही है, आपके फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स रही है, तो डेफिनेटली ये महीने में उनमें बहुत सुधार आएगा। अगर स्पेशली रिलेशन जहाँ पर स्पाउसेस की अगर बिगड़े हुए हैं, इम्बैलेंस हुआ है, कोई चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग या गैप हुआ है अगर, तो डेफिनेटली उस पर अगर आप काम करें, वर्कआउट करें, कोशिश कीजिए उसको सॉर्ट आउट करने की। ये महीने में उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ में इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि ये महीने में आपको थोड़ा तकलीफ या थोड़ी सी स्ट्रगल हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। स्पेशली ये महीने में अपने हेड को लेके कोई भी तकलीफ ना हो आपकी हेल्थ में, इस बात का ध्यान रखेगा। अगर जो लोग जो स्कूटी चलाते हैं विदाउट हेलमेट, उसके लिए मैं कहूँगी कि इस महीने में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर आपकी जॉब या बिजनेस में आपको और आपके आइडियाज़ अगर आपने खुद से कुछ क्रिएट किए हैं, कुछ नई चीज़ को लेके इन्वेंशन आपने की है, तो उस आइडियाज़ को जो है सोच समझ के लोगों के साथ जो है शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी जो आइडियाज़ है ये आपको शेयर उन लोगों के साथ कर दे जो इसका फ़ायदा आपसे पहले उठा ले। तो इसकी वजह से सोच समझ के शेयर कीजिएगा कि किन के साथ आपको शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो राशि है इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको शायद से मे बी शनि की कोई पनौती या कोई दशा महादशा चल रहा हो। उन लोगों के लिए ये महीने में स्पेशली ये आइडियली फर्स्ट जो 9 दिन होते हैं, जब नवरात्रि का समय होता है, उस समय आप हर रोज़ एटलीस्ट किसी एक गरीब को, कोई नीडी पर्सन को खाना खिला सके, भले बेसिक ही आप खिला सके, वड़ा पाव हुआ या इडली हुई, जो पॉसिबल चीज़ हुई, कोई पर गर्म हो जो इमीडिएटली वो पर्सन कंज्यूम कर सके।
अगर ये चीज़ आपने की तो आप देखिएगा आपकी बहुत सारी चीज़ों में आपको फ़र्क दिखेगा, आपकी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होगी और आपकी ग्रोथ फाइनेंशियली बहुत अच्छी और अबेंडेंट रहेगी। तो यस, इसी के साथ ही आज की इस रीडिंग्स को हम यहीं पर ही विराम करते हैं। नए महीने की दूसरी राशियों के साथ मैं फिर से आपके साथ मिलूंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।